अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टूवर्ड्स सक्सेस। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर हम 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखेंगे और देखेंगे कि ये क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से जो है वो 1962 का आइन फेल हुआ। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो था वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था। इससे पहले 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पाकिस्तान का बना था और इसे एब्रोगेट किया था अयूब खान ने और मार्शल लॉ लगा दी थी कंट्री के अंदर। ठीक है। और अयूब खान जो थे वो हेड ऑफ द स्टेट बन गए थे। अब कंट्री को रन करने के लिए एक और कॉन्स्टिट्यूशन नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी तो 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है। और इसमें जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है। तो ये किस तरह से 17 फेब को 1960 में साबिक चीफ जस्टिस थे शहाबुद्दीन, उनकी सरबराही में एक आईनी कमीशन बनाया गया और उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो एक इस्लामिक जमहूरी और वफाकी आइन बनाना था। ठीक है। और इस कमीशन में जो थे वो जुल्फकार अली भुट्टो भी शामिल थे। 6000 से ज्यादा तजावीज़ दी गई। 500 से ज्यादा मुतल्लिका अफराद के इंटरव्यूज के बाद 6 मई को 1961, ठीक है, 6 मई 1961 को जो है वो कमीशन ने एक रिपोर्ट फॉरवर्ड की और जस्टिस मंजूर कादर ने जो है वो डिजाइन और ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। और अयूब खान ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो पास किया। कब? 8 जून 1962 को। ठीक है जी। 1 मार्च को इसकी मंजूरी हुई थी और 8 जून को जो है ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हो गया था। ठीक है जी। अब देखते हैं कि 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या थे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है। इसके अंदर जो है वो 250 आर्टिकल्स थे, 12 पार्ट्स थे और 5 स्केजुअल्स थे। ठीक है। इट वाज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज इट वाज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। यानी इसमें अमेंडमेंट जो है वो इतना आसान प्रोसेस नहीं था इस कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि अगर अमेंडमेंट करनी भी होती थी तो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस था, यानी कि एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट जो है वो उसे पास करे और देन आफ्टर द ऑथेंटिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट वो जो है वो लॉ बनता था। ठीक है। तो ये एक तरह का रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है फेडरल सिस्टम था इसके अंदर। ठीक है। और फेडरल सिस्टम जो होता है वो 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। तो इसमें भी इस तरह से था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और एक जो थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी। ठीक है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। इसके बाद ये था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रीवियस जो 1956 का आइन था उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और जो 1962 का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड एग्जेक्टिव होता है नेशन का और ही वाज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट द मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट। ठीक है। इसके अलावा इसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर थी। पिछले वाले आइन में भी 1956 के आइन में भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर थी। ठीक है। और इसमें भी। अब यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में क्या होता है कि एक हाउस होता है। ठीक है। और वो था नेशनल असेंबली। फिर नेक्स्ट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है। इसमें जो है वो 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, ईच ऑफ देम हेडेड बाय द गवर्नर। ठीक है। और ही enjoyed the powers in the province which the president enjoyed in the center and the governor was empowered to appoint the provincial ministers with the sanctions of the president of Pakistan। तो मतलब कि गवर्नर्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हेड थे और मतलब कि सारा कुछ जो प्रोविंसेस का था वो उनके कंट्रोल में था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। हर प्रोविंस को जो है वो उनकी जो है वो लेजिस्लेचर थी जो मतलब कि पहले ये 150 मेंबर्स पे कंसिस्ट करते थे, फिर उसके बाद ये इसके नंबर इंक्रीज करके 218 हो गए थे। ठीक है। यानी कि सूबाई असेंबलियों के मेंबरान की तादाद जो थी वो 150 पर यूनिट थी, लेकिन बाद में मतलब ये इंक्रीज हो गई थी और 218 हो गई थी। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट जो है वो मुस्लिम होना उसका जरूरी था। 5 ईयर्स टर्म थी उसकी और उसके पास मतलब काफी इख्तियारात थे। वो इवन लेजिस्लेटिव लॉज को जो है वो वीटो भी कर सकता था। और इसके अलावा लेकिन उसके पास ये इख्तियार नहीं था कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट रिस्ट्रिक्शंस टू प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए किसी ऑफिस को होल्ड करता, लेकिन वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो रख सकता था, ठीक है। इस्लामिक लॉज थे वो ये था कि कोई भी जो है वो लॉ पास नहीं होगा अगेंस्ट जो होगा कुरान के, सुन्ना के, मतलब ऐसा कोई लॉ पास नहीं होगा जो कुरान और सुन्ना के खिलाफ होगा, ठीक है जी। और इसके बाद फंडामेंटल राइट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन लेट डाउन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू चूज प्रोफेशन, यानी कि हर तरह के जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू चूज प्रोफेशन, ठीक है, टू प्रोफेस रिलीजन, और सिविल राइट्स दिए गए, ठीक है, जैसे कि राइट्स ऑफ लाइफ, ठीक है, प्रॉपर्टी का सारा, मतलब कि हर तरह के राइट्स जो है वो लोगों को दिए गए इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद रोल ऑफ जुडिशरी था, जो था जुडिशरी जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी किस लिए, लॉज और एग्जेक्टिव ऑर्डर्स की इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है लैंग्वेज, तो इसके अकॉर्डिंग 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उर्दू और बंगाली को जो है वो नेशनल लैंग्वेज कंसीडर किया गया, ठीक है जी। अब बैकग्राउंड फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। अब जनरल अयूब खान जो थे उन्होंने सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत जो है वो पास किया था, ठीक है। और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो ज़्यादा देर नहीं रह सका, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि प्रोटेस्ट वगैरह मिलिट्री के अगेंस्ट, मिलिट्री गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए थे, होने शुरू हो गए थे, ठीक है। और अयूब खान ने जो है वो रिजाइन दे दिया था एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, इन मार्च 1969 में, और कंट्री जो है वो टुक ओवर, हैंडेड ओवर कर दिया था किसको, जनरल याहिया खान को, ठीक है जी। अब विद द रेजिग्नेशन ऑफ जनरल अयूब खान द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन भी एब्रोगेट हो गया, और याहिया खान ने जो है वो पावर संभाली एज अ सेकंड चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऐसी भी क्या रीजंस बनी, क्या इश्यूज थे इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये कामयाब ना हो सका, ठीक है, और क्यों लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह शुरू कर दिए, क्यों लोग इतना अगेंस्ट थे इसके, ठीक है, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। फर्स्ट था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज गिवन बाय अ सिंगल पर्सन, ठीक है। ये वन मैन शो इसको कहा गया, यानी ये सिंगल पर्सन ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, ठीक है। इसे फोर्सिबली जो है वो इम्पोज किया गया कंट्री के लोगों पर, ठीक है। लेकिन मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और ये मतलब कि पब्लिक की डिमांड्स के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन ये मतलब कि सिर्फ जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था ये सिर्फ प्रेसिडेंट की अपनी ही मतलब पावर के लिए था। तो इसे एक तरह से वन मैन शो कहा गया, मतलब उससे इतनी ज्यादा प्रेसिडेंट को इसमें पावर थी। अंडर इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट वाज ग्रांटेड वास्ट पावर व्हाइल द पावर ऑफ नेशनल असेंबली जो थी वो बहुत लिमिटेड थी, ठीक है। तो ये एक कॉज बना 1962 के आइन के फेल होने का। नेक्स्ट है फर्स्ट कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1960, अनपॉपुलर वही था, मतलब कि अनपॉपुलर था, मतलब कि लोगों को सही मायनों में जो है वो पब्लिक की डिमांड्स पर पूरा नहीं उतर रहा था, ठीक है। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने मतलब इसे ये भी कहा था कि इट इज अ डिक्टेटरशिप अंडर द लेबल ऑफ डेमोक्रेसी, और ये मतलब अगेंस्ट था लोगों की विशेस के, ठीक है। इवन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को ये भी कहा गया कि 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज फॉर द प्रेसिडेंट, ऑफ द प्रेसिडेंट एंड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ठीक है जी, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। एक था इसके अंदर प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो इख्तियारात जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं, ठीक है। और ये 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेसिडेंशियल डिक्टेटरशिप कंट्री के अंदर जो है वो सेटअप हो गई थी। एक इसके फेलियर की रीजन ये भी थी कि इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इलेक्शन से, ठीक है। देखो मतलब कि डायरेक्ट इलेक्शंस ही नहीं थे, लोगों ने जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए थे, बल्कि ये इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इलेक्शंस के थ्रू जो है वो इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इलेक्शंस में यही होता है कि डायरेक्ट पीपल जो है वो इलेक्ट नहीं करते, ठीक है। People first elect the basic democracies and then these members elect the president, ministers and members of national assembly, ठीक है। तो लोग इसके खिलाफ थे क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहे थे, तो ये भी एक रीजन बनी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के फेल होने के पीछे, ठीक है। अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल डिक्टेटरशिप, ठीक है। अंडर दिस द president had been made the center of powers. The method of impeachment of the president was very difficult and complicated. He was not answerable before anybody. He had the power to reject the laws passed by the National Assembly. तो 1962 के आइन के अकॉर्डिंग
जो प्रेसिडेंट की क्रेडिबिलिटी थी उसको चैलेंज करना इतना आसान नहीं था, ठीक है। इट वाज अ डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और वो किसी के आगे जो है वो जवाबदेह नहीं था, ठीक है। और उसके पास पावर थी कि वो किसी भी नेशनल असेंबली के लॉ को जो है वो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। जो नेशनल असेंबली ने पास किया वो उस लॉ को जो है वो रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है द असेंबलीज वर नॉट सॉवरन। असेंबलीज के पास खुद इतने इख्तियारात नहीं थे, वो इवन जो है वो इतनी एब्सोल्यूट पावर नहीं थी, इवन बजट के ऊपर नहीं थी, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर था 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के फेल होने का। प्रोविंसेस को गवर्न कर रहे थे गवर्नर्स, ठीक है। और गवर्नर्स जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो है वो प्रेसिडेंट प्रोविंसेस को भी कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। वो किसी भी उनके मामले में, किसी भी उनके प्रोविंसेस के मामलात में जो है वो इंटरफेयर कर सकता था। फेडरल गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंसेस। और यहाँ पे जो क्लैश ऑफ पावर्स आ रहा था, ये भी एक रीजन बना कॉन्स्टिट्यूशन के फेल होने की, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो था वो मतलब कि बहुत वीक था, या फिर ये कह सकते हैं कि ना होने के बराबर था, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम थी 1956 के अंदर, ठीक है, जो मच बेटर थी। लेकिन जब 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर आप मतलब कि लेके आ रहे हैं तो उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो लेके आया, लेकिन उसमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं था। नेशनल असेंबली की कोई वैल्यू नहीं थी प्रेसिडेंट के मतलब के नजदीक। और इसके अलावा क्या था कि प्रेसिडेंट की मतलब के हैड प्रायोरिटी ओवर द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। तो ये भी एक रीजन थी, ठीक है, फेलियर की। नेक्स्ट आ जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 ओरिजिनली डिड नॉट प्रोवाइड एनी लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब हमने इससे पहले इसके फीचर्स में पढ़ा कि उसने तो फंडामेंटल राइट्स दिए थे 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में तो थे, बट लेकिन लोगों की वहां तक एक्सेस नहीं थी, ठीक है। वो ऐड तो थे लेकिन उनकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं थी लोगों की। तो ऐसे राइट्स का क्या करना जब लोगों को उनके राइट्स मिल ही ना रहे हो, जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में राइट हो, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो मतलब कि पहले तो थे ही नहीं, फिर अमेंडमेंट आई, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स ऐड तो हुए, लेकिन उनको उनकी वहां तक एक्सेस नहीं थी। तो ये भी एक रीजन थी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के फेल होने की। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 imposed over political parties the main purpose of keeping politicians at arms from Ayub Khan. The ruling party misused its power and ruined the economy of the country. पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अलाउ ही नहीं थी, ठीक है। फिर एक लॉ के 1962 में एक लॉ आया, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अलाउ कर दी गई, ठीक है। लेकिन उन पे फिर मतलब इतना ज्यादा कंट्रोल रखा जाता था, जो लोगों को 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होने की मतलब कि एक रीजन बनी, ठीक है। अब इसकी वजह से जो है वो इकोनॉमिक सेक्टर भी जो है वो मतलब कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। थोड़ा सा नहीं, काफी डिस्टर्ब हुआ था, ठीक है। पहले 5 इयर्स तो थे वो मतलब कि बेहतर रहे। फिर उसके बाद 1965 की वॉर के बाद वाला इरा जो आ जाता है, उसमें जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रही कंट्री में, इकोनॉमिक अनरेस्ट आया, ठीक है। तो ये भी लोगों में जो है वो एक रीजन बना कि वो इसके अगेंस्ट हो गए, ठीक है। और वैसे भी द पीपल वर फेड अप विद द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ अयूब्स गवर्नमेंट एंड दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट एंड द पीपल वर डिसअपॉइंटेड बाय रिगिंग इन द 1965। अच्छा, अब 1965 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, जिसमें एक अयूब खान थे और दूसरी तरफ जो है वो फातिमा जना थी। तो इसमें जो है वो लोगों ने कहा कि वो धांधली हुई, ठीक है। और मोहतरमा फातिमा जना जो थी वो उन्होंने उनको मतलब उन्होंने लूज किए थे इलेक्शंस। तो ये भी लोगों में एक रीजन बनी कि लोगों ने कहा कि ये धांधली हुई थी और वो अगेंस्ट हो गए ना अयूब खान के, ठीक है। और उसके अलावा ब्राइबरी के इश्यूज थे, करप्शन थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, ये सारा कुछ जो मतलब कि कंट्री में था, ये सारी जो सिचुएशन राइज हो रही थी, ठीक है। अनरेस्ट हो रहा था कंट्री में, तो ये सारा जो है वो अयूब खान की रजीम के अगेंस्ट लोगों को लेकर जा रहा था। इसके अलावा 1968 के एंड में यूथ और स्टूडेंट्स और पब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो मतलब इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे अयूब खान की हुकूमत से, ठीक है, कि उन्होंने जो है वो स्टार्ट कर दिए थे प्रोटेस्ट्स वगैरह जो अगेंस्ट थे अयूब खान के, ठीक है। और वो जो है वो रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी और सिविलियन रूल को जो है वो वापस लाना चाहते थे। और इसमें जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो ने रिजाइन कर दिया था एज अ फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, प्रोटेस्ट अयूब खान की जो अगेंस्ट अयूब खान जो उन्होंने तशकंद ट्रीटी साइन की थी 1966 में, उसके अगेंस्ट जाकर मतलब कि उसके प्रोटेस्ट में जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो ने रिजाइन कर दिया था एज अ फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। और भुट्टो ने जो है वो एंटी अयूब स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जो है वो पार्टिसिपेट किया, और वो ये चाहते थे कि अयूब जो है वो रिजाइन दे दें और जो है वो उनकी जो है हुकूमत खत्म हो। स्टूडेंट आल्सो चैलेंज द इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शंस, मतलब कि वो इसके भी खिलाफ थे। और ईस्ट पाकिस्तान में भी अयूब खान के अगेंस्ट जो है वो
प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हुए। 1965 की वॉर जो थी वो भी एक रीज़न बनी इसके फेलियर की, किस तरह से अयूब खान की गवर्नमेंट के फेल होने की वजह किस तरह से बनी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और लोगों ने जो है वो बहुत ब्रेवली फाइट किया था अगेंस्ट, ठीक है, इंडिया। तो लेकिन अयूब खान की गवर्नमेंट ने जो है वो सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इसकी प्रेशर में आकर, इंटरनेशनल पावर्स की प्रेशर में आकर, और तशकन डिक्लेरेशन जो है वो साइन कर ली, ठीक है। ये एक तरह की पीस ट्रीटी थी, ठीक है। तो ये भी एक रीजन बनी थी कि लोग इनके खिलाफ हो गए इतने ज्यादा, और लोगों ने इतने ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दिए। तो एट द एंड जो है वो अयूब खान ने जो है वो रिजाइन दे दिया 1969 में, और जो है वो हुकूमत सपोर्ट कर दी जनरल याहिया खान के। आई होप आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।